हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज की कॉमिक्स नागराज का अंत, जो कि शाकुरा चक्रव्यूह का अगली कॉमिक है। अगर आपने शाकुरा का चक्रव्यूह कॉमिक नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके अगले पार्ट की कॉमिक्स, जो खजाना सीरीज की सेकंड कॉमिक्स है, नागराज का अंत, कॉमिक्स माय लाइफ के द्वारा। नागराज का अंत, ये क्लोजअप, इसका कवर, नागराज का अंत, नागराज का अंत, इस विशेषांक के साथ आकर्षक पोस्टर मुफ्त। इस कॉमिक विशेषांक के साथ स्टिकर मुफ्त, नागराज का अंत, एक मैग्नेट स्टिकर मुफ्त। तड़ाक, ये नागराज की कॉमिक्स लिस्ट है। इस चिन्ह वाली कॉमिक्स राज कॉमिक विशेषांक है। उस टाइम ये चिन्हों का भी बड़ा अपना मज़ेदार था। ये सेट की जानकारी, नागराज का अंत। हाँ, अब मौत से बचना असंभव है नागराज, क्योंकि जिस गौन से तुम जाले से चिपके हुए हो उससे तुम अभी तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। हाँ, ओह, तो मिस्किलर के कहने पर मानवी ने मुझे यहाँ ला फंसाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया यह तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा तब जब मैं यहाँ से बच कर निकलूँगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि कुछ ही पलों बाद तो 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। और ऐसा होते ही मैंने निशाना लेकर सेट की गई लेज़र गनें चलेंगी और मुझे राख के ढेर में बदल देंगी। दोस्तों, जब भी कॉमिक्स में ऐसे सीन आते थे जिसमें फंसता था नागराज और एंड होता था, बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट हो जाता था। मैं तड़प उठा था इस कॉमिक्स को पाने के लिए। नागराज का अंत। नागराज के मस्तिष्क में, शब्दों में मेरे अचानक बिजली सी कौंध गई। नागराज के मस्तिष्क में खाल, मिस्किलर के शब्दों में मेरे बचाव का तरीका छुपा हुआ है। मैं बच सकता हूँ अगर मैं गोंद से चिपकी अपनी खाल उतारने में सफल हो जाऊँ तो। और ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि सर्पों की विशेषता वाला मानव हूँ। सर्पों के सभी गुण के साथ साथ मुझ में यह गुण भी पाया जाता है, चर, कि मैं किसी जिससे मैं अपनी कैचुली को अपनी खाल, अब जिसमें कि मैं अपनी कैचुली बदल सकता हूँ। अब सिर्फ इतना ही समय है कि मैं अपनी बेल्ट के अंदर सूक्ष्म रूप में रखा ओवरकोट, जूते, बेल्ट निकालकर पोशाक बदल लूँ और फिर उछलकर जाले से बिना दूर दीवार पर चिपक जाऊं। अब एक पल भी नहीं गुजरा था। उफ, कैचली बदलने का उपाय अगर एक पल को न सूझता तो मैं राख के ढेर में बदल चुका होता। हिस। फिर नागराज दीवार पर रंगता हुआ मौत के मुंह से बाहर निकल आया। तभी, बहुत खूब नागराज, तुम्हारी अनोखी खूबी ने तुम्हें एक निश्चित मौत से बचा लिया, लेकिन ये मत समझना कि अब काल का साया तुम्हारे ऊपर से हट गया है। तुम इस मंदिर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। तुम्हें मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। हा। मिस्किलर अपने हेडक्वार्टर में बैठी ना केवल मेरी गतिविधियों पर नज़र रखे, बल्कि साथ ही साथ ये इंतजाम भी करती जा रही है कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर ना निकल सकूँ। लेकिन मौत से डरकर यहीं हार नहीं बैठ जाना। अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास तो करना होगा। एक तरफ बढ़ चला नागराज, कुछ ही कदम बुरी तरह चौके। सर्र हो, सामने तो रास्ता स्टील की मोटी चादर से बंद हो गया, पीछे वाला भी खट। और ये बक्सेनोबा कमरे बंद हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया गया है? नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसके साथ जिसमें एक सर्द सिरन दौड़ गई। ओहो, दोनों दीवारों से नश्तर निकल रही है और कुछ ही पलों में आपस में मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो नश्तर मेरा कीमा बना देगी। मैं इनसे बचूँ या ना कोई दरवाज़ा ना खिड़की। अब मुझे अपने ऊपर बचने के लिए ऊपर चढ़ना होगा, और अब मैं ऐसा करूँगा लोहे की दीवार पर सब की भांति ऊपर रैंक कर। आहा, उफ, लोहे की दीवार में करंट प्रवाहित करके मिस्किलर ने इस बात का पुख्ता इंतजाम कर लिया है कि मैं दीवार पर रैंक कर ऊपर न चढ़ सकूँ। ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं नागरस्सी फंदा बनाकर ऊपर तक झूल जाऊँ, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन इसके लिए फ़िलहाल अपने सिर्फ नेज़ों पर चढ़कर ही किया जा सकता है, और नेज़ों पर चढ़ने के लिए मुझे हाथ को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट की मदद लेनी होगी। नागराज तुरंत अपनी कमर से बेल्ट अलग की। अपनी बेल्ट का नागराज कभी कभी इस्तेमाल करता था, लेकिन ये भी बड़े काम की चीज़ थी इसकी। उसे 2 टुकड़ों में बांटकर उन्हें अपने हाथों में लपेटा
और फिर तेज़ी से एक दूसरे से तरफ बढ़ते नेज़े आपस में मिलने इससे पहले ही ऊपर पहुंचना है। मौत को मात देने के लिए ऊपर बढ़ रहा था नागराज, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे नेज़े। लेकिन फिर भी नागराज ने ज़िंदगी मौत को हाथों से ज़िंदगी छीन लेने की जान से जी जान से जुटा था। और नागराज के प्रयास देखते ही मिस किलर ने एक जोरदार ठाका लगाया। हा, तेज़ और तेज़ नागराज, देखे ज़िंदगी है, उस मौत के खेल में तू जीतता है मौत। हा, सचमुच शुक्र है मैं नेज़ो रूपी मौत को मात देने में सफल हुआ। शुक्र है इस बात का यहाँ छत पर भी करंट नहीं दौड़ रहा। ऐसा इसलिए कि मिस किलर को नेज़ों से बचकर निकलने की यहाँ कतई उम्मीद ना थी। कुछ पलों बाद उस मिस किलर के ठाके ब्रेक रहे। ये क्या, नागराज बच निकला और इस रोशनदान से बाहर निकल सकता है? मुझे अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना। रोशनदान उखाड़ कर कड़ाक नागराज मंदिर से बाहर निकला। आखिरकार मैं सफल हुआ। अरे पीछे आवाज़ें कैसी? फुर्ती से उछले नागराज और बचा ली उसने अपनी जान। उफ सर, घातक लेजर किरणें। नागरस्सी की सहायता से कुशल नट की भांति स्वयं को लेजर किरणों से बचाता नागराज धम जल्दी खतरे से दूर बाहर निकल आया। मौत से रोमांचक लड़ाई मुझे हमेशा याद रहेगी। तभी बड़ा मंदिर में हुआ है धमाका साबित करता है कि अपनी असफलताओं को देखकर मिस किलर पागल हो गई है। यह बात ठीक वही थी। बच निकला मेरे मौत के जाल से, बच निकला नागराज। लेकिन अब बचकर कहाँ जाएगा? मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नागराज को ख़त्म करने के लिए अपनी नई शक्ति का प्रयोग करूंगी, धाड़। लेकिन उसके लिए नागराज को वहाँ पहुँचना ज़रूरी है जहाँ मैं अपनी नई शक्ति का हाहाकारी ढंग से प्रयोग कर सकूँ। क्या थी मिस किलर की नई शक्ति? नागराज यहाँ से सीधा मानवीय घर पहुंचकर उससे मिलकर ये पता करना होगा आखिर मुझे मिस किलर के जाल में फंसाने के लिए क्यों ले गई, क्या मजबूरी थी उसकी। मानवीय घर पहुंचा, सारा घर खाली है, ना तो मानवी नज़र आ रही है ना ही परिवार को सदस्य। कहाँ है साहब मेरे पास? मैंने इन सबको कैद कर रखा है। मिस किलर वो समझा, तो चूँकि तुमने मानवी को अपने पास कैद रखा था इसलिए वह तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहा नागराज। जब मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए पागलों की तरह भांति सारे बम्बई में ढूंढ रही थी तो मुझे मानवी घर पर नजर आए। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। नागराज किस फिराक में? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मैं तुरंत ही मानवी को उसके परिवार वालों को धर दबोचा। नागराज तुम्हारे पास क्यों आया था? वह तुमसे क्या चाहता था? मुझे सब बता छोकरी, वरना इनके सही चीथड़ों बटे नजर आएंगे। अपने परिवार के सदस्यों की सलामती की खातिर मानवी ने मुझे सब बताया। ओहो, नागराज किसी खास मंदिर की खोज में है। गुड, समझ ले नागराज की खोज पूरी हो गई। मतलब यह है कि नागराज जिस मंदिर को ढूंढता फिर रहा है वह खंडाला की पहाड़ियों में स्थित है। तुम कल उसे लेकर वहां पहुंचोगी। लेकिन मेरी जानकारी में तो खंडाला पहाड़ी क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन बना दिया जाएगा। कुछ ना समझी वह बेचारी और ना समझती। उसे कैसे मालूम था कि मिस किलर को असंभव को संभव करने में कितना मज़ा आता है। हज़ारों मजदूर और अनोखे आधुनिक साधनों की मदद से एक दिन में एक खंडाला की पहाड़ियों में तुम्हारे सपनों का मंदिर खड़ा हो गया, जिसे मैंने तुम्हें मौत के हर साधन फिट करके अपनी देखरेख में फिट कराया। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच निकले। तेरी किस्मत की मेरी किस्मत को दाद देने के साथ साथ तू अपनी किस्मत को कोस ले मिस किलर, क्योंकि मैं तुझे अपने सर्प सैनिकों से कैद करने जा रहा हूँ। नागराज के हाथ से सैकड़ों सर्प सैनिक मिस किलर की तरफ लहराए। लेकिन हाँ नागराज, जिसे तू कैद करने की कोशिश कर रहा है मैं नहीं, मेरा 3D डायमेंशन अक्स है। अगर अपने अरमान पूरे करना चाहता है और मानवीय उसके परिवार को बचाना चाहता है तो 60 मड आइलैंड पहुँच। हाँ, मड आइलैंड मैं जानता हूँ मिस किलर जो मेरे लिए मौत का एक नया जाल बिछा रखा होगा, लेकिन मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानवी और उसके परिवार वालों की जान खतरे में पड़ गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। नागराज तुरंत ही मड आइलैंड की तरफ बढ़ गया, उन दो घूरती आंखों से बेखबर जो आश्चर्य से उसे देख रही थी। कौन था यह? मड आइलैंड। नागराज अब पहुंचा था वहाँ। चारों तरफ दलदल से घिरा छोटा सा टापू ही मड आइलैंड कहलाता है और जहाँ उस रोपवे हैंगर से ही पहुंचा जा सकता है। आजा नागराज, आगरा, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच ला रही है। लोमड़ी की भांति मुस्कुराती मिस किलर की उंगलियाँ सामने स्थित डैशबोर्ड पर नृत्य कर उठी। इधर मड आइलैंड की ज़मीनों पर पड़े नागराज के पाँव। यहाँ मुझे ना सिर्फ मानवी को ढूंढना है बल्कि मिस किलर को भी देखना है और प्रयत्न करना है वह किस तरह सलाखों के पीछे पहुँचने में सफल हो सकूँ। ठप्प
ये पीछे क्या है? अपने पीछे की आवाज़ सुनकर पलटा नागराज। आंखों के आश्चर्य फट पड़े उसकी आंखों को देखकर जो आठवां अजूबा सामने था। हर वो दलदल के नीचे से निकले भयानक जानवर जिनके शरीरों पर घातक अत्याधुनिक गनें बंधी हुई हैं। धाए चुम 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 सराट, जिनसे निकली किरणों का निशाना हूँ मैं। और इस बार मिस्किलन ने मुझे जहन्नुम रसीद करने का काफ़ी भयानक तरीका अपनाया है। लेकिन ऐसे प्राणी मिस्किलों के पास आए कहाँ से? इन्हें तो लुप्त हुए लाखों वर्ष बीत बीत गए हैं। इनसे मुकाबला करना के बगैर अब मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन खाली हाथ इनके कैसे मुकाबला होगा? मुझे कोई ना कोई हथियार तो चाहिए, और इन प्राणियों के शरीर से बने हथियारों से अच्छा हथियार और कौन सा हो सकता है? लेकिन मुझे उसे हथियाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। नागरस्सी की सहायता से उछलकर एक प्राणी के पंजों से लिपट गया नागराज, और कुछ पलों बाद उसकी पीठ पर जा पहुंचा। और अब गन हाथ आते ही नागराज ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल नहीं गंवाया। चुम। दूसरा पल नागराज के लिए बेहद आश्चर्य था। यह प्राणी तो तेजी से कीचड़ में बदलता जा रहा है। इसका मतलब जिन्हें लाखों वर्ष के जीवित प्राणी से बना हुआ कीचड़ से बने हुए हैं। लेकिन मिस्किलों ने इनका निर्माण कैसे किया होगा? नागराज की सोचों को बहुत तेज प्रहार लगा। आहा तड़ाक धड़ाम के सिर के बल टूट जा गिरा नागराज। अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक और मुसीबत टूटी। दलदल से निकले उस विचित्र प्राणी से भुजाएं नागराज सही से आ लिपटी। इन भुजाओं का मेरे शरीर पर कसाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे इनसे स्वयं को तुरंत याद कराना होगा। आहा मैं इस प्राणी की पकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे उस प्राणी की भुजाओं के कसाव बढ़ने के साथ ही नागराज के शरीर का शिथिल पड़ता जा रहा था। अंधेरे में डूबती नागराज की आंखों के सामने नाच रही थी दर्दनाक मौत। आहा, और मौत उसे हर हाल में मिलनी थी। अगर वह चमत्कार न हुआ होता। फर जाने कहाँ से वह आग का तूफान उस विचित्र प्राणी से टकराया। ओहो, ये तो कीचड़ में बदल गया। लेकिन इसे कीचड़ में बदलने वाली आग फेंकी किसने? आसपास कोई नहीं दिख रहा। कौन है मेरा मददगार? मैं तुम्हारा मित्र, इनविजिबल मैन, अदृश्य मानव, यानी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। लेकिन तुम अचानक यहाँ मेरी मदद को कैसे यहाँ पहुँचे? तुम तो जेल में थे। अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जल्दी रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही मुझे पता चला कि तुम इस समय मुंबई में हो। मैं तुमसे मिलने निकल पड़ा, लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो उस समय बहुत जल्दी में थे। मैं समझ गया कोई गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया, और साथ ही मैं तुम्हारे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी ये विशेष गन लाया हूँ। लेकिन ये सब क्या मान रहा है? सब बताऊँगा, लेकिन पहले इन्हें पूरी तरह से ख़त्म तो कर लो। नागराज जी पीछे न रहा। अब कुछ देर उड़ना छोड़कर अपने साथी से जाकर गले मिलो। फड़ाक। नागराज और दृश्य मानव का प्रयास तेजी से रंग ला रहा था। शाबाश, ऐसी लगे रहो दोस्तों। इसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसा नहीं होगा। मैं इस घटती संख्या को जितनी तेजी से चाहूँ बढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ देनी है। उधर कहीं सुच दबे। ओह, ये क्या? दलदल से तो और भी भयंकर प्राणी बाहर आ रहे हैं। ओहो, अगर ये इस तरह बाहर आते हैं इन्हें ख़त्म करने के बजाय हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इनके निकलने का स्रोत ढूंढ कर इसे ख़त्म कर देंगे। तुम्हारा सोचना एकदम ठीक है नागराज। मैं इन प्राणियों के निकलने के स्रोत को दलदल में ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तुम मेरी गन की सहायता से इन्हें समाप्त करना जारी रखो। गन की सहायता से नागराज प्राणियों को ख़त्म करने में जुट गया। अदृश्य मानव प्रोफेसर श्रीकांत। दलदल का वह स्थान जो भयानक प्राणियों को निकलने का स्रोत है, लेकिन उसमें क्या रहस्य छिपा है, ये जानने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे, वरना ये मेरे हाथ पैर चलाने में बाधक हो सकते हैं। दूसरे क्षण एक लंबी सांस लेकर प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा कूदा। छपाक। दलदल के गहरे में धंसता चला गया। ओह, दलदल के अंदर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ छूकर ही महसूस किया जा सकता है। अरे, मेरे हाथों से कुछ टकरा रहा है। मोटा पाइप लगता है, कम से कम 5 फुट चौड़ा, और इसके ढक्कन लगा है। पर क्यों? इसे पूरी ताकत लगाकर खोलना होगा। ढक्कन खोलकर पाइप के अंदर प्रवेश किया दृश्य मानव, और अपने दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे के अंदर पाइप है और इसके अंदर सांस लेने योग्य हवा। यह ज़रूर किसी जीनियस वैज्ञानिक का काम है, और यह जीनियस वैज्ञानिक ही नागराज का दुश्मन है। मिस्किल बुरी तरह चौंकी। ओहो, नागराज का मददगार पाइप के रास्ते हेडक्वार्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके स्वागत की तैयारी करनी होगी। वह बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर श्रीकांत एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। दलदल के नीचे बनी यह जगह भी साबित करती है कि इसे किसी ने बनाया है। वह उत्कृष्ट वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी होगा, लेकिन वह है कौन, यह जानने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ही तुम एक लाश बनकर ज़मीन पर पड़े होगे। ओहो, गनमैन, यानी इन्हें मेरे आने की खबर हो गई थी। अब इनसे बचने के लिए मुझे अदृश्य होना पड़ेगा। तेजी से अपने शरीर
से पट्टियाँ उगलता चला गया प्रोफेसर श्रीकांत, और अदृश्य अभी हमारे सामने खड़ा आदमी देखते देखते अदृश्य हो गया। यह जादू है या कुछ और? ये समझने के लिए तुम्हें अपने दिमागों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। धाड़! बौखला गया गनमैन। वह इधर है, भून डालो उसे। तर 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 उस दिशा में गोलियों की बरसात कर दी गनमैन ने, लेकिन वह दृश्य मानव वहाँ था का? वह तो यहाँ था। धाड़ तड़ाक! वह गन सीधी तरफ से नहीं उल्टी तरफ से घातक सिद्ध होती है। या तड़ाक! धाड़ धाड़! आहा! मिस किलर आँख फाड़ भौचक के अपने साथियों की होती दुर्गति देख रही थी। हेडक्वार्टर में घुसा शख्स बड़े ही रहस्यमय तरीके से अदृश्य होकर मेरे साथियों को टूट पड़ा है। ऐसी अनोखी शक्ति वाले को तो मिस किलर का गुलाम होना चाहिए। एक झटके से अपनी चेयर से उठ खड़ी मिस किलर तो एक नज़र सामने की स्क्रीन डाली तो अधरों पर मुस्कान खिल गई। जी जान से जुटा हुआ है नागराज, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वह अपने प्रयास में सफल होगा, क्योंकि उसकी जरा सी चूक उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए समस्या नागराज नहीं, वह दृश्य मानव है जिसे मुझे अपने वश में करना है। तुरंत ही मिस किलर बड़े हॉल में पहुंची। अपने आप को मेरे हवाले कर दो मिस्टर इनविजिबल। जुर्म की महारानी मिस किलर के गुलाम बनकर तुम सुखी रहो, बहुत सुखी रहोगे। मिस किलर, तुझ जैसी अपराधी का गुलाम बनने से अच्छा है मर जाना। अदृश्य मानव का बोलना मानो गजब ढा गया, क्योंकि अरे ये मुझसे टेप कैसी आ चिपकी? कुछ समझ पाने से पहले ही चिपचिपी रस्सी उसके सारे शरीर से लिपट गई। उफ! मिस किलर ने भयानक अट्ठास लगाया। हाँ, आखिर तुम्हें सब जाल में फंस गया। मैं पहले ही प्लान बना कर आई थी कि जैसे ही तू बोलेगा मेरा गोंदोट आवाज़ की दिशा में अत्यधिक चिपचिपी टेप रस्सी फेंक कर तुझे चिपका कर लेगा, और एक बार नागराज जैसे शख्स को भी बेबस कर डाला था। और हाँ, इस टेप रस्सी छूटने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जब तक एंटी गम स्प्रे इस पर नहीं डाला जाएगा तब तक तुम इस हाल में छूट नहीं सकते। स्प्रे की मदद से मैं तुम तक टेप रस्सी नहीं छुड़वाऊंगी, तब तक तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना लेती। लेकिन तुम्हारा माइंड वॉश करने से पहले मैं तुम्हें उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ जिसकी तलाश में तुम अपनी जान पर खेल कर यहाँ तक पहुँचे हो। तुम यही सोच रहे हो ना लाखों वर्ष पहले के प्राणी इस दलदल में जीवित होकर कैसे निकल रहे हैं? इसका सीधा जवाब है, वर्षों की मेहनत से एक ऐसी लाइफ मशीन को बनाने में सफल हो गई हूँ जो किसी प्राणी को के सूक्ष्म कण को एकत्रित करे और उस कृत्रिम रूप दे देता है, और उसका जैसे उनका स्वरूप था। चूँकि लाखों वर्ष पुरानी इस दलदल के प्राचीन प्राणियों के कण काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद थे, इसलिए लाइफ मशीन कीचड़ में मौजूद अजीबोगरीब रासायनिक प्रक्रियाओं से क्रिया करके नए प्राणियों का नया रूप दे रही थी। अपनी इस अद्भुत लाइफ मशीन की बदौलत ही मैं सारी दुनिया पर राज करूंगी और तुम मेरे गुलाम बनोगे और भरपूर सहयोग दोगे। तुम्हारा सोचा पूरा हो जाता मिस किलर अगर तुम्हारी लाइफ मशीन से जिंदा हुए प्राचीन प्राणी मुझे मार डालने में सफल होते। नागराज, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अपने जासूस सर्व नागनाथ की सहायता से जिन्हें मैं चुपके से अदृश्य मानव के पीछे भेज दिया था। इसलिए भेजा था कि उस पर कोई मुसीबत आए तो मुझे तुरंत खबर हो, और अपने इस काम में नागनाथ ने बखूबी अंजाम दिया है। जैसे ही अदृश्य मानव संकट में फंसा, नागनाथ वहाँ से निकलकर मेरे पास पहुँच गया और मुझे दलदल में स्थित पाइप वाले रास्ते को लेकर यहाँ आ गया। उफ! मेरा ध्यान कुछ पलों के लिए कंट्रोल पैनल से हटा और तुम उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पहुँचे। लेकिन यह तुम्हारी एक नहीं चलने वाली नागराज। मैंने चमत्कारी गोंदोट की वह फौज एक बार फिर तैयार कर ली है जो एक बार तुम्हारी वजह से ख़त्म हुई थी। इस बार तुम नहीं बचोगे। पल भर में गोंदोट की फौज ने नागराज को घेर लिया। तेरी मौत के साथ न केवल नागराज की हत्यारी के नाम से नवाई जाऊंगी, बल्कि नागपाशा के विशाल तिलिस्मी खजाने की स्वामिनी बन जाऊंगी। हा हा! नागपाशा? कौन है नागपाशा? सोच में डूबे नागराज को अगली पल उछल जाना पड़ा। जो भी सोचना है उसके बाद में सोचूंगा। पहले गोंदोट को इस फौज से निपटने की सोचूं जिनसे एक बार भी सफल हो गया तो मैं ऐसे चिपक जाऊंगा कि मरकर ही छूटूंगा। पिछली बार जीवी की एंटी वेनम स्प्रे की बदौलत मैं इनसे बच गया था, लेकिन इस बार क्या करूं? इनके सामने सर्प सैनिकों को बाहर निकलना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सभी उन्हें तुरंत ही चिपका देंगे। फिर क्या करूं? इनसे कैसे निपटूं? छपाक! कप सोच लिया। नागराज ने गोंदोट से निपटने का इनकी कौन शक्ति इन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल कर के बन सकती है, और इसके लिए मुझे अत्यधिक फुर्ती से और चपलता की ज़रूरत है। फच! और ज़रूरत है सही समय पर सही वार करने की। सुपर गोंद की मदद से एक दूसरे से चिपके ये दोनों गोंदोट अब जीवन भर एक नहीं छूटने वाले। इसलिए अब मुझे अपना सारा ध्यान टेप रस्सी फेंकने वाले इन दोनों पर लगाना चाहिए। धाड़!
इन दोनों की टेप रस्सी भी अगर इनके शरीर से बात बनाए, लेकिन इनके लिए बढ़ती टेप रस्सी से इनका इस तरह बढ़ना ज़रूरी है और ये काम मेरा ये उड़न सर बखूबी अंजाम देगा। नागराज के शरीर से निकले उस उड़न वाले सर्प ऐसे विचित्र नाग कभी कभी नागराज के शरीर से निकलते थे। ने टेप रस्सी को हवा में ही अपने मुंह में दबोचा और शाबाश में जाबाज सिपाहियों साए साए साए। पल भर में ही चिपचिपी टेप का बड़ा ढेर नजर आए दोनों गोंदोट्स और उसी क्षण नागराज को सतर्क कर दिया अदृश्य मानव की आवाज़ ने। नागराज उधर देखो। ओहो, इतने सारे गोंदोट, अगर यहाँ पहुँचे तो मुश्किल हमें कोई भी चिपचिपी मौत से मरने से बचा नहीं सकता। इन्हें रोकना होगा। एक साथ सैकड़ों सर्प अपने हाथों से निकालता गया नागराज सर्र सर्र। और अब उम्मीद है ये सर्प दरवाजा गोंदोट को इतनी देर तक रोकने में समर्थ होगा जितनी देर मिस्किलर का दिमाग ठिकाने। अरे मिस्किलर कहाँ गई? वह मौका पाकर यहाँ से भाग गई। उसका यहाँ से भाग कर जाना किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वह कुछ ना कुछ भयानक करके ठानी बैठी है। मैं इसे रोकता हूँ, साथ ही तुम्हें घातक टेप से छुपाने के लिए एंटी गन स्प्रे भी उससे हासिल करता हूँ। उड़न सिख मिल्खा सिंह की बात ही भागता नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। मिस्किलर तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई वह? मैं यहीं मौजूद हूँ नागराज, मेरे साथ मौजूद है तेरी मौत। तूने दलदल के रास्ते यहाँ आकर अपनी मौत का रास्ता खुद ढूंढ लिया है। दलदल से गुजरकर यहाँ आते समय तेरे शरीर पर कुछ कण भी दलदल में चिपकर मिल गए थे। मैंने उन कणों को समेटकर मेरी अद्भुत लाइव मशीन ने बना दी है तेरी मौत। ओहो, दलदल कीचड़ से बना मेरा ही प्रतिरूप। नागराज का पहला वार खुद करने का फैसला। यह मेरा प्रतिरूप काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि ये मुझ पर हमला करे मैं इसको काबू। आहा धाड़। नागराज को ऐसा लगा जैसे उसके मानो अपना पैर चट्टान पर दे मारा हो और प्रतिरूप के वार ने उसके दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिला कर रख दिया। आहा धाड़। हा, यह तो मैं तुमको बताना ही भूल गई नागराज कि इसका शरीर पत्थर से सख्त है और इसमें शक्तियाँ भी तुम्हारे जैसी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हाथों से ही असली सर्प निकलते हैं और इसके हाथों से धाड़ कीचड़ के सांप। ओह, यह मुझ पर क्या असर होगा यह मुझे नहीं पता। मुझे उनसे बचना होगा। सुपर हीरो के क्लोन कभी कभी ही किसी किसी कॉमिक्स में आते थे। खलनायक नागराज में भी आ चुके हैं। नहीं पढ़ी है तो चैनल में पढ़िए हमारे फर्स्ट टाइम। चैनल नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। पर काले कॉमिक्स में भी आया है नागराज का क्लोन। नागराज ने नागों का जवाब नागों से दिया, लेकिन ओह मेरी सर्पसेना ने इस कीचड़ सांपों को बेबस कर दिया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इसको विश्वफंकार से बेहोश कर दूं। फू। लेकिन नागराज की विश्वफंकार ने प्रतिरूप को नुकसान पहुंचाने की बजाय प्रतिरूप को उसकी एक और शक्ति की याद दिला दी। ओहो, इसमें तो मुंह से विश्वफंकार के स्थान पर कोई गैस निकल रही है जो उस पर बेहोशी का असर कर रही है। नागराज का मस्तिष्क कुछ पलों के लिए संज्ञा शून्य हो गया। उसकी गर्दन शिकंजे में फंस गई। नागराज ने अपने मस्तिष्क पर छाती बेहोशी को झटक कर अपनी पूरी ताकत जुटाई। धाम। लेकिन प्रतिरूप ने न केवल फुर्ती से उठ खड़ा हुआ बल्कि उसने नागराज को एक घातक जड़ में कैद कर लिया। आहा, इसका नागपाश मेरे शरीर की सारी शक्ति खींच रहा है। मेरी ताकत खत्म। आहा। धीरे धीरे नागराज के गले से निकलती आवाज़ बंद हो गई। उसका शरीर शांत हो गया और कक्ष मिस्किलर के ठाकर से गूंजी। हा, खत्म हुआ नागराज खेल हमेशा के लिए। हा। अब मिस्किलर नागराज किलर बन गई है। अब नागपाश का खजाना भी मेरा हुआ, अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य भी। हा। ऐसा है तो मेरी किक भी तुम ले लो मिस्किलर। तड़ाक। आओ नागराज, तुम जिंदा हो, पर ये हुआ कैसे? नागपाश से तुम्हारी शक्ति सोगनी बंद कैसे कर दी? सॉरी मिस्किलर, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि ऐसा कैसा हुआ। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है मिस्किलर। धाड़। अगर मेरी तरफ एक बार देख लोगी तो खुद पे कुछ सब कुछ समझ आ जाएगा। अदृश्य मानव, तुम लाइफ मशीन पर। ओह प्रतिरूप, तुमने सिर दबाकर निष्क्रिय कर दिया। लेकिन ये इस हाल में तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, जो तब प्रबल होगा जब मेरे कानों में तुम्हारी दर्दनाक चीखें पड़ी। उफ, नागराज की जान खतरे में। ऐसे में उसे बचा सकता हूँ मैं, लेकिन वैसा करूँगा कैसे? शरीर पर तो टेप बुरी तरह चिपका है। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मैं इसका हल ढूंढ लिया। यह टेप रस्सी मुझे चलने से रोक सकती है, बगल लुढ़कने से नहीं। तेजी से लुढ़कता हुआ कंट्रोल पैनल तक पहुंचा। नागराज के इस प्रतिरूप को बुरी तरह जकड़ कर रखा है प्रतिरूप ने, और मैं जानता हूँ कि इसे कैसे बचा सकता है। इसके लिए लाइफ मशीन तक पहुँचना होगा और इस हाल में ऊंचाई पर मौजूद इस मशीन तक पहुँचना लगभग असंभव है। लेकिन अगर नागराज को बचाना है तो मुझे इस असंभव को संभव दिखाना होगा
और कलाबाजी से मुड़े सर पैरों में लाइफ मशीन के ऊपर जा गिरे और लाइफ मशीन के ऊपर जा टिकाया और पीठ के चिपके हाथों पर पुरजोर धक्का और मुड़ पैरों के खिंचाव से मेरा शरीर गोल घूमकर मशीन के ऊपर जा टिका। और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे लिए क्या मुश्किल था उस स्विच को दबा देना तो प्रतिरूप को निष्क्रिय करता था। तुमने अपने प्रयास से नागराज को तो बचा लिया, लेकिन तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। मैं तुम्हें ख़त्म करके ही दम लूँगी। अब हमारी नहीं अपनी चिंता कर मिस किलर, क्योंकि मैंने तेरी मशीन से निर्मित प्रतिरूप को तेरे विरुद्ध करने के लिए मोड चेंज का स्विच दबा दिया है। या दूसरे ही पल मिस किलर की चीखें गूंजने लगीं और उसके बेहोश होने पर ही शांत हुई। मिस किलर के लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है, लेकिन इस प्राणी के साथ साथ घातक में लाइफ मशीन भी नष्ट होनी चाहिए। आहा, ठीक कह दो नागराज, लेकिन ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो, क्योंकि मुझे पहले नीचे उतार दो। नागराज की शक्ति का अद्भुत नमूना था उस लाइव मशीन को तोड़ना। चलो अपना काम ख़त्म हुआ। अभी नहीं दोस्त, अभी तो हमको मानवी और उसके परिवार वालों को ढूंढकर उन्हें आज़ाद करना है और मिस किलर को जेल पहुँचाना है। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी काम, इस एंटी गम स्प्रे की सहायता से टेप रस्सी से आज़ाद कराना होगा। हिसिस एंटी गम स्प्रे। टेप के छूटते ही अदृश्य हो गया प्रोफेसर श्रीकांत। मैं तुम्हारे सहयोग के लिए जीवन भर नहीं भूलूंगा दोस्त। कोई बात नहीं नागराज, मुझे तुम्हारी सहायता करके खुशी हुई। फिर नागराज ने मानवी और उनके परिवार वालों को आज़ाद कराया। मुझे माफ़ करना नागराज, मेरी वजह से मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मानवी, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वैसा ही करता। चलो वापस चलें, क्योंकि अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई और मेरी तलाश तुम्हारी सहायता के बिना पूरी नहीं हो सकती। फिर सभी हंसी खुशी वहाँ से रवाना हुए और उधर किले के अंदर छाए मरघट के सन्नाटे को नागपाशा की गंभीर आवाज़ ने बंद किया। दोस्तों, पहले जादूगर शाकुरा और मिस किलर दोनों ही न केवल नागराज को मारने में असफल रहे, बल्कि अपने अपने वर्तमान जीवन को भी अंधकार में धकेल बैठे। यहाँ जादूगर शाकुरा को उसके घर वाले बंदी बनाकर अपने साथ ले गए और मिस किलर भारतीय किसी अत्याधुनिक सुरक्षित जेल की शोभा बढ़ाएगी। इन दो महारथियों के हार ने मनोबल को भारी ठेस पहुंचाई। एक साथ साथ यह बात भी मेरे दिमाग में बिठा दी है कि नागराज को कोई नहीं समाप्त कर सकता। एक झटके में उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर नागमणि गर्जा, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिए श्रीमान नागपाशा। मैं नागराज का निर्माता हूँ और मैं इसे चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। मुझे मौका दीजिए। चट। फिर सभी खड़े हो गए। नहीं, मैं करूँगा इस शुभ काम को। अगर नागदंत ना कर सका इस छोटे से काम को, तो भला दुनिया में कौन जानेगा नागदंत के नाम को। मुझे मिलना चाहिए ये मौका। मुझे हिंदी फिल्म के किसी विलेन की भांति मुस्कुराकर बोला नागपाशा। फिर वही पहले वाला विवाद, जिसका फैसला उसी तरीके से होगा। लकवीर घुमाकर। लकवीर तेरी से घूमती सुई जिस तस्वीर के आगे रुकी, वह था नागदंत। नागराज, मैं नागमणि द्वीप छोड़कर सदा के लिए अत्याधुनिक दुनिया में रहने के लिए आ गया, लेकिन इस दुनिया में आकर मैं नागराज के रूप में रहा तो मेरे दुश्मन अपराधी मुझ पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे, और ऐसा होने पर इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को कभी ना कभी कोई भारी संकट आ सकता है। चूँकि मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मुझे नागराज के रूप को त्याग कर किसी अन्य रूप से इस दुनिया में रहना होगा। इसी कॉमिक्स से नागराज को ख्याल आया था उसका एक दूसरा रूप भी होना चाहिए जो आगे चल के बना, और अपने इस रूप के लिए मुझे अपनी सौगंध तोड़कर इच्छा शक्ति का सहारा लेना होगा। नागराज की सोचों को वहाँ पहुंची मानवी ने भंग किया। तुम्हें अपने सपनों के मंदिर खोजने के लिए मध्य प्रदेश से खजुराहो जाना होगा। नागराज, मेरा अध्ययन कहता है वहाँ मौजूद सैकड़ों प्राचीन मंदिरों में तुम्हारे सपनों का मंदिर ज़रूर मिलेगा। ठीक है मानवी, मदद के लिए धन्यवाद। फिर अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। मानवी से विदा लेकर निकल पड़ा नागराज। यहाँ से जल्द से जल्द खजुराहो पहुँचने के लिए मुझे विमान पकड़ना है, और उसके लिए मुझे पहुँचना है बम्बई के सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तभी एक झटके से टैक्सी रुकी, जिसका कारण था ठीक टैक्सी के सामने खड़ा नजर आया नागराज को। वाह, ये कौन है और इसने क्यों टैक्सी रोकी? भाग बेटा, वरना आज के बाद टैक्सी का अपने हाथ पाँव भी नहीं चला पाएगा। नागराज अभी सोचता ही रह गया और सामने वाले ने वार भी कर दिया। साए वो एकदम से खतरनाक हो गया। हु, लेकिन क्यों? ये जानने के लिए इसके वारों से बचकर धम अपने वार करके इसके वारों का जवाब देने के लिए मजबूर करना होगा। धाड़। भला की तेजी सड़क कर आया हुआ है। ओहो, मेरे वार तो इसका पारा और चढ़ गया है। इसका दिमाग ठिकाने लाने के लिए इस नीचे पड़े लोहे का खंभा एकदम ठीक रहेगा, और इसे दिन में चांद तारों की तरह बरात नजर आएगा। धाड़। बेहद तेज हुए इस वार ने हुआ को झुन्नी बना डाला। उसने टैक्सी अपने
हाथों में ली हू हा। हाँ, इस भारी भरकम टैक्सी अगर मेरे ऊपर गिरी तो मैं पिसकर रह जाऊंगा। इसलिए इससे पहले मुझे वो टैक्सी मुझ पर फेंके, मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। आहू धाड़। अब इसे संभलने का मौका देना बेवकूफ़ी है। नागराज के हाथ से छूटे सर्पों ने एक साथ ही अपना विष उसके शरीर में भर दिया। हिस फुस हिस, और अपना काम कर सभी सर्प वापस नागराज के जिस्म में समा गए। ये शायद मरने के लिए ही मेरे सामने आया था। फिर नागराज दूसरी टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचा। कुछ घंटों का सफ़र तय करके नागराज बम्बई से पहुंचा। खजुराहो सैकड़ों प्राचीन मंदिरों के लिए वर्षों से प्रसिद्ध मेरे सपनों का मंदिर मुझे यहाँ ज़रूर कहीं मिलेगा। क्योंकि उस मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज के कदम अचानक उस आवाज़ ने ठिका कर रोक दिया। ठहर जा नागराज, यहाँ कौन आ गया मुझे इस रूप में पहचानने वाला? मैं नागफन, और ये जानकर तुझे सख्त हैरानी होगी नागराज कि तुझको पहचानने वाला ये नागफन इस दुनिया से तेरी पहचान ख़त्म करके ही जाएगा। ये तो इच्छाधारी नागमानव है, लेकिन इससे मेरी क्या दुश्मनी है और इसको मेरे यहाँ होने का पता कैसे? तड़ाक चला। आहा, भीषण प्रहार किया था नागफन ने। अब तो नागराज को शुरू होना ही था। तेरे बारे में बहुत से सवाल मेरे मस्तिष्क में घुम रहे हैं नागफन। अब उम्मीद है तो उसका जवाब बिना पिटे नहीं देने वाला। नागराज के वार से उलट गया नागफन। क्रोधित नागफन ने आश्चर्य तरीके से भारी चट्टान को अपने फन से उठाया। नागराज, जरा सोच के बताना, ये भारी चट्टान तेरा कीमा बनाएगी या कचूमर निकालेगी? ओह, ये मुझ पर चट्टान फेंकने जा रहा है। नाग रस्सी पर झूल कर बचना होगा और इसके लिए मुझे निकालने होंगे नाग। अरे ये क्या, 10 फुटियों लंबी नाग रस्सी निकलने की बजाय सिर्फ एक ही नाग निकला? ये क्या हो रहा है? सोच में डूबा नागराज। अगर सोचता रह जाता तो कुछ सोचने लायक नहीं रहता। वो बाल बाल बचा। मुझे अपनी नाग शक्तियों का फिर परीक्षण करके देखना होगा। कर इस बार तो और गजब हो गया। एक भी नाग नहीं निकला, नाग शक्ति बिल्कुल खत्म। क्या हुआ है मेरी नाग शक्तियों को? क्यों मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल रही? किसी और तरीके से नागफन को वश में करना होगा और ये काम करेगा मेरा ओवरकोट। नागराज ने बिल्ली की फुर्ती से नागफन के घातक फन को ओवरकोट की लपेट में ले लिया। फुस। अब बारी है मेरी प्रचंड वार करने की। धड़ाक। और इसके लिए मुझे संभलने से पहले अपने दांतों को इसके जहर में मांस में गड़ा दूँ, ताकि मेरा शरीर में बहता हुआ जहर इसकी नसों में बहते लहू में मिल जाए और फिर इसे मोम की तरह पिघला दे। नागराज के विष पचा गया। इस धरती के प्राणियों में इस क्षमता कहाँ थी? मजबूरी में इसे मानना पड़ा, वरना यह मुझे मार डालता। लेकिन ये था कौन और आया कहाँ से था? इन सवालों का जवाब तो सूझा, लेकिन नागराज को तो बुरी तरह छिपा हुआ है। पृथ्वी एक घातक और भयंकर इच्छाधारी को ढूंढकर मेरे खिलाफ खड़ा करने की कला तो सिर्फ नागदंत ही जानता था। उसी ने एक बार मुझ पर ऐसे हमले कराए थे। लेकिन नहीं, ये नागदंत नहीं हो सकता। नागदंत को तो मैंने जर्मनी के ज्वालामुखी विस्फोट में फंसा छोड़कर आया था। वह ज्वालामुखी मेरी आंखों के सामने इस तरह फटा था कि नागदंत का बचना असंभव था। फिर किसका गुलाम बनकर उस सारी नाग ने मुझ पर हमला किया? उस विषय में कुछ ना सोच सका नागराज। फिर सोचने के लिए अपनी नाग शक्तियों के बारे में टन टन। इसका जवाब तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अपनी नाग शक्ति के छीड़ होने का जवाब जरूर ढूंढ सकता हूँ। और इसके लिए मुझे योग शक्ति से अपने शरीर के सभी नागों को बाहर निकालना। पास ही किसी मंदिर में गूंज उठे घंटे ने नागराज का ध्यान भंग किया। टन 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 टन। अचानक मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज ने अपना रास्ता बदल दिया। ए भाई, सड़क पर देखकर नहीं चलते क्या? मरना है क्या? ची। एक झटके में नागराज पीछे घुमा। ओ पापा, ये क्या? इस आदमी की आंखें। बाकी शब्द गले में अटक कर रह गए। या वह हवा में लहरा गया और जब तक वह संभल पाता नागराज उसकी काले कर छू हो गया। अरे कोई पकड़ो, मेरी काले कर भाग रहा है। नागराज और कारचोर। खजुराहो से 40 किलोमीटर दूर नेशनल एटॉमिक पावर स्टेशन। यह अत्याधुनिक गोपनीय बात थी। इस पावर स्टेशन में परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा था। यही कारण था कि यहाँ मौजूद मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों की निगाहों से बचकर कोई परिंदा भी पावर स्टेशन में पर नहीं मार सकता था। लेकिन ये क्या, आज कौन आ गया था यहाँ? फू। नागराज, हल्की सी विस्फुंकार से इन्हें बेहोश करना काफ़ी होगा। एक दो सुरक्षाकर्मियों की गोलियां चलाने में सफल हो गए, लेकिन तर 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 नागराज पर भला गोलियों का असर होना था। फिर पल भर बाद गोलियां चलाने वाले बेहोशी के आंगन में कबड्डी खेलने लगे। फू। और इन्हें बेहोश करने वाला नागराज आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद नागराज एटॉमिक पावर स्टेशन की मुख्य प्रयोगशाला में नजर आ रहा था। इन सबको सम्मोहित करना होगा।
सम्मोहन सम्राट का सम्मोहन जादू चला तो मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? इस समय मेरे आदेश का गुलाम हो, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? सम्मोहन के जादू में बंधे वैज्ञानिकों ने जो जो नागराज को बताया उसे सुनकर आंखें शैतान की माने चमक उठी उसकी। परमाणु बम भारत का पहला परमाणु बम बनकर तैयार हो चुका है। अगर वो परमाणु बम ब्लास्ट हो जाए तो भारत में ऐसी तबाही मचेगी कि बच्चा बच्चा नागराज के नाम से थर्रा उठाएगा और फिर जो होगा उस सारी दुनिया देखेगी। हा 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 हा। एक पल बाद एटॉमिक पावर स्टेशन में गूंज उठे उस सायरन में। आवाज़ ने यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। वी वी वी। सायरन के बजने का एक मतलब है, जो परमाणु बम यहाँ रखा था वह फटने जा रहा है। भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कंट्रोल लैब की तरफ भागो, वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों के साथ साथ मिलकर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल लैब में पहुंचा हर शख्स मानो जुड़कर रह गया। कड़ाक। हाँ, मैंने परमाणु बम संबंधित कंट्रोल पैनल को एकदम नष्ट कर दिया। बम को फटने और भारत में भीषण तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे। हाँ, कड़ाक। हटो मेरे रास्ते से, मेरा काम खत्म हुआ, जाने दो मुझे। हाँ। ओहो, एक गार्ड ने नागराज पर किया वार। ताड़, तूने लाखों की जान खतरे में डाली है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। आइए। सिर पर लगी चोट से नागराज करा उठा। फिर वह नागराज को संभालने से पहले ही कई सुरक्षाकर्मियों ने जकड़ लिया। उसके मुंह पर काबू करो ताकि अपनी विस्फंकार से बेहोश ना कर सके किसी को। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्यों पकड़ रखा है तुमने मुझे? क्या कसूर है मेरा? मैं तो खजुराहो के मंदिर के पास था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं भी नींद से जागा हूँ? नागराज को जब अपना कसूर पता था, सन्न रह गया। उफ नहीं, मैंने यहाँ रखे परमाणु बम को ऐसी स्थिति में ला दिया कि कुछ देर बाद फटकर लाखों की जिंदगी मौत की तरफ धकेल रहा है। उफ, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ऐसा किया है नागराज, यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स ये जानता है। उफ, अगर ऐसा तो छोड़ो मुझे। मैं कोई ऐसा प्रबंध करने की कोशिश करता हूँ जिससे परमाणु बम को फटने से रोका जा सकता है। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ना जैसी बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे नागराज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे छूटने के साथ तुम बम को फटने से रोकने का प्रयास हमारे वैज्ञानिकों पर हमला बोल दोगे। ओहो, इस तरह तो ये गार्ड मेरी बात नहीं मानने को राजी नहीं होंगे। अब तो मुझे अपने को छुड़ाने को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वह दूसरा तरीका ये है। माफ़ करना दोस्तों, जो भारी भूल मैं कर चुका हूँ, सुधरने का मौका हासिल करने के लिए यह करना ज़रूरी हो गया। ताड़ धाड़। गार्डों को होश ठिकाने लगाने के बाद धाड़ पलटता हुआ नागराज भागते वैज्ञानिक टकराया। क्या हुआ प्रोफेसर? आप सब लोग यूँ भागो, तुम भी भागो। परमाणु बम के फटने से रोकने के जो प्रयास करने थे वो सब करके देख लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। बम हर हाल में फटेगा। 2 मिनट बाद, 2 मिनटों में भागकर अपनी जान बचा सकते हो, बचाओ। 1 मिनट प्रोफेसर, कंट्रोल पैनल के सिवा और क्या संसाधन नहीं है परमाणु बम को फटने से रोका जा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम ही हो इस होने वाली तबाही की जिम्मेदार। इसका मतलब कोई दूसरा हल भी है, और वह क्या है ये तुम मुझे बताना ही होगा प्रोफेसर। सम्मोहन में फंसे प्रोफेसर ने तुरंत बोलना शुरू किया। परमाणु बम जहाँ रखा हुआ है ठीक उसके नीचे पावर बैटरी, कंट्रोल वायरों वगैरह फिट हैं, और एक अंडरग्राउंड रास्ते है जहाँ फिट है। उस रास्ते में अगर कोई उसे पावर बैटरी और कंट्रोल वायरों को काट दे तो बम को फटने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा होना इसलिए संभव है क्योंकि एक तो इस समय यहाँ वहाँ पहुँचने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते पर फटने को तैयार परमाणु बम से जनरेटर से हुई गर्मी का तापमान अधिक हो गया होगा, जिससे आम आदमी नहीं सह सकता। और ऊपर सिर्फ 2 मिनट में कोई परमाणु रस्सी इंसान परमाणु बम के नीचे फिट उस बैटरी और वायरों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सभी बम काफ़ी अंदरूनी हिस्से में लगे हुए हैं और काफ़ी सामान खोलना पड़ेगा, और इतने समय में हरगिज़ नहीं है। फिर बताओ कोई मनुष्य वहाँ कैसे पहुँच सकता है? अंजाम कुछ भी हो, मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। जल्दी नागराज। परमाणु बम के ठीक नीचे पहुँचने वाले अंडरग्राउंड रास्ते भागे जा रहा था। सचमुच यहाँ काफ़ी गर्मी है, लेकिन मेरे शरीर पर नागों की विशेष खाल की वजह से मैं इसे कुछ समय तक ज़रूर सह सकता हूँ, और वह कुछ समय मेरे लिए काफ़ी होगा। अचानक भागता हुआ नागराज औंधे मुँह गिरा। नागराज बहुत चक्कर रह गया। मेरे शरीर से अपने आप निकलकर ये नाग मेरे पैरों से लिपटे जा रहे हैं और इन्होंने मुझे गिरा दिया। और ये क्या, मेरे शरीर से तो बहुत से नाग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये क्या, मेरे शरीर को जकड़ते जा रहे हैं। और ये नाग एकाएक मेरे शरीर से निकलकर कैसे मेरी नाग शक्तियाँ तो ओह नहीं, ये मेरी नाग शक्तियों में शामिल नाग नहीं है। चाती और इस किस्म के नागों ने तो मेरे शरीर में कभी बसेरा नहीं किया। उफ, क्या चक्कर है? किसकी नाग शक्तियाँ मेरे शरीर में वास कर रही हैं और ऐसा कर निकल कर मुझे जकड़ कर रोकने का प्रयत्न कर रही हैं, जब लाखों जिंदगियाँ और नागराज का मान सम्मान खतरे में है। हिस हिस हिस।
फिलहाल परमाणु बम के सिवा मुझे कुछ सोचने का समय नहीं है, इसलिए मुझे नाग शक्तियों को तुरंत ही स्वयं से आज़ाद कराना होगा। एक झटके में नाग शक्तियों से आज़ाद हुआ और एक और समस्या का सामना कर रहा था। ओह, मेरे मस्तिष्क में फिर कुछ हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अब मुझे बस किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना है। और इस तरीके से मेरे सिर में चोट ज़रूर लगेगी, लेकिन मेरे अपने ऊपर हावी होती शक्ति से निपटने का ये एक साधन है, धाड़। दीवार से सिर मारकर नागराज आगे बढ़ा तो उसे एक बार फिर नागरस्सी ने जकड़ लिया। और फिर उन्हीं नाग शक्ति ने मेरा रास्ता रोक लिया, जबकि बम फटने में सिर्फ कुछ सेकंड बाकी हैं। इतने कम समय में मुझे सामने दिखते बम ठीक नीचे पहुंचने के लिए अपना रास्ता अपनाना होगा। ज़मीन पर लोट लगाकर तेज़ी से लुढ़कना नागराज फिर एक झटका खाकर रह गया। उफ, ढेर सारे नाग मजबूती से उस खंभे से लिपट गए हैं, और अब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो नागों को खंभे से अलग करना होगा। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर गए। नागराज ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। उफ, नाग शक्तियाँ पकड़ काफ़ी मजबूत है, मैं इनसे छूट नहीं पा रहा हूँ। वैसे अगर मैं किसी तरह छूट भी गया तो भी क्या होगा? मैं इस छोटे से रास्ते से घुसकर बम की मशीनी तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बम के फटने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं। बिल्कुल असहाय हूँ, अब सचमुच कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपनी इच्छा शक्ति से बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज मानवता की रक्षा के लिए मुझे अपनी शपथ तोड़नी होगी। अब भला अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने में नागराज समय को गवाएगा। झट से मनुष्य से नाग रूप में परिवर्तित हुआ नागराज और नागों की सरपट से भागा। छूट हिस, उसके पीछे अन्य नाग भी भागे। अब नागराज अपने हाथों में आने वाला नहीं था। एक्सिस जो देखते ही वो शंकर रास्ते में प्रवेश कर गया। उसका पहला काम था पावर बैटरी वाले वायरों को काटना, और इस काम को करने में उसने एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं गंवाया। और क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था समय गंवाने का ही मतलब था उसकी और लाखों मनुष्यों की मौत। लेकिन अब खतरा टल चुका था। फिस परमाणु बम निष्क्रिय हो चुका था और अब वह अपने असली रूप में वापस आया। मेरी वजह से पैदा हुआ संकट अब टल गया है, और इस कारनामे को अंजाम देने वाला नागराज जो नागरूप के शंकर के रास्ते से बाहर निकल कर अपने स्वरूप में आ गया था। इसलिए अब समय है ये देखने का कि मेरी नाग शक्तियाँ मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आई। कौन है मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर लेता है? किसकी है वे नाग शक्तियाँ जो मेरे शरीर में वास कर रही हैं? ये सब जानने के लिए मुझे योग क्रिया का सहारा लेना होगा। नागराज योग मुद्रा में बैठ गया। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी सभी नाग शक्तियाँ। होनी के साथ निकला हुआ अनोखा नाग भी, जो तेजी से एक तरफ सरक गया। नागराज ने अपनी आँख खोली तो हैरान न गया। ओहो, ये सब तो मेरी ही नाग शक्तियाँ हैं। तो वे नाग शक्तियाँ कहाँ गई जो मेरे शरीर से निकलकर मेरे ही विरुद्ध हो गई थी? वे शक्तियाँ मेरी थी नागराज। मैं जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकला तो वो भी मेरे साथ निकल आई। नागदंत तुम? हाँ नागराज, मैं ही तुम्हारी उन नाग शक्तियों के साथ नाग रूप में तुम्हारे शरीर में उस समय समा गया था जब वे मेरे भेजे गए हु हा को मारकर तुम्हारे शरीर में समाई थी। और जब तक मैं तुम्हारे शरीर में समा गया तो फिर मेरे लिए तुम्हारी नाग शक्तियाँ और तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात थी? और इसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि मैं तुम्हारे पूरे विश्व में इतना बदनाम करवा देना कि तुम स्वयं ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते, और फिर मुझे प्राप्त करना होगा तिलिस्मी खजाना और नागराज की हत्यारे की किताब। एक बात और तुम्हारे दिमाग में खलबली मचा रही होगी नागराज की ये मैं जर्मनी के ज्वालामुखी से बचकर कैसे निकला? तो इसका सीधा जवाब यह है कि उस समय ज्वालामुखी फटा, उस समय मैं ज्वालामुखी में था ही नहीं। मैं तो उससे पहले ही नागरूप धारण करके ज़मीन में तेज़ी से ब्रेक बनाता हुआ वहाँ से दूर निकल गया था। क्रोध से फंफार उठा नागराज। अच्छा हुआ तूने सभी सवालों का जवाब दे दिया नागदंत, वरना मुझे ये मलाल जीवन भर रहता कि मैं तेरे साथ थी। मेरे सभी सवाल ख़त्म हो गए। वार करने के लिए आगे बढ़ा नागराज, लेकिन वार करने में सफल हुआ नागदंत। हाँ, अब तू मरेगा, जबकि अब तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तेरी सभी नाग शक्तियाँ मेरे वश में आ पड़ी हैं। धाड़ और नाग शक्ति के बिना तू नागदंत के सामने एकदम बच्चा है, जिसकी गर्दन नागदंत चाहे चम्मर ओढ़ सकता है। इस विस्फुंकार का कमाल किसी ऐसे अहरे गहरे नत्थु नहरे को जाकर दिखा नागराज। नागदंत के सामने तेरी चालनी चलेगी। नागदंत के सामने बोना साबित हो रहा नागराज ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। नागदंत का अगला वार तेरी ज़िंदगी को समाप्त कर सकता है नागराज, लेकिन एक झटके में तुझे मौत देकर मैं तेरी मौत को आसान नहीं बनाना चाहता। इसलिए मैंने तेरे लिए ऐसी मौत सोच रखी है तो तिल तिल कर मरेगा। झश, पंखे से लटका दिया नागराज को। ध्यान
ध्यान से देख नागराज, आज तुझे तेरी मौत देने जा रही है। वे तेरी नाग शक्तियाँ जो तेरे शरीर में वास करने वाले नाग फांसी के फंदे के रूप में तेरे गले में पड़ी है और उन्हीं के रूप में तू पड़ा है। और जो जो एक एक करके ढेर तेरे ऊपर पैरों से नीचे मौजूद नाग यहाँ से सरकते जाएंगे, जो जो मौत तेरे नज़दीक आती चली जाएगी। और नागों के ढेर का पूरी तरह हटने के साथ ही फांसी के फंदे से लटक कर हो जाएगा नागराज का अंत। हा 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 हा, क्रमशः क्रमशः। दोस्तों, ये नागराज का अंत कॉमिक यहीं पर समाप्त होती है। क्या नागराज बच पाएगा नागदंत के हमले से? ये जानेंगे हम इसकी अगली कॉमिक्स जहर में। तो ये कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे औसम कॉमिक्सों के लिए मिलते हैं खजाना सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स जहर में। तुमको नागराज यानी का रूप यानी मैंने प्रोफेसर नागमणि दिया है नागराज, और अगर मैं तुमको बनाने का तरीका जानता हूँ, तुमको ख़त्म करने का रास्ता भी जानता हूँ। तुझे मारने के लिए 4 तरह के जहरों का खून तेरे मिलना ज़रूरी है। मेरे पैदा किए 2 जहरीले प्राणी तो तुझे काट कर गल गए, तीसरा तुझे काट रहा है। अब जब चौथा जहर तेरे खून में मिलेगा तो साथ ही साथ तेरी आत्मा भी परमात्मा से मिल जाएगी। नागमणि सच कह रहा है, इन 3 जहरों के मिश्रण से मेरा शरीर को लकवा मार गया है। पर वह चौथा प्राणी कौन, जहरीला प्राणी कौन है और कहाँ है? वह चौथा प्राणी जब नागराज के सामने आएगा तो नागराज के साथ आप सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। नागराज का एक जहर बुझा विशेषांग जो खोलेगा कई रहस्यों की परतें हैं। जहर मेरा सबसे फेवरेट ऐड है ये, बचपन में देखा था जब। दोस्तों, मिलते हैं शानदार कॉमिक्स जहर में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।